थाईलैंड के बारे में समझते हैं। म्यांमार का पड़ोसी है थाईलैंड, बट चाइना से इसकी बॉर्डर नहीं लगते हैं। म्यांमार का बॉर्डर चाइना से नहीं लगता है, देखिए सॉरी म्यांमार का लगता है, थाईलैंड का नहीं लगता है। ये पकड़ो भैया, देखो ये वाला जगह कौन सा है? थाईलैंड। दिख रहा है आप लोग को? जगह कौन है? थाईलैंड है। इसको कलर कर देते हैं, आप ही लोग में से लाइएगा भाई, मेरा सपना पूरा करिए। थाईलैंड जो है यहाँ पे हाथियां बहुत ज्यादा होती हैं, यहाँ कई हाथियां सफेद रंग की होती है। तो थाईलैंड को अक्सर क्वेश्चन पूछता है सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड जो है ये डेवलप कंट्री है, ये टूरिस्ट के लिए यहाँ लोग ज्यादा जाते हैं। बैंकॉक टूरिस्ट ये सब ये लोग यहाँ पर ज्यादा जाते हैं, यहाँ का कल्चर में टूरिस्ट ज्यादा है यहाँ पर थाईलैंड में। थाईलैंड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को उत्पादन में बहुत ज्यादा है। थाईलैंड में एलईडी टीवी ना 2000 रुपये में टीवी मिल जाती है थाईलैंड में। समझ में आ गया कि नहीं? ये देश कौन सा है आपका? थाईलैंड। थाईलैंड में बैंकॉक जो जगह है वो थाईलैंड की राजधानी है। बैंकॉक से थोड़ी दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है फुगेट। फुगेट जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है, टूरिस्ट के लिए। तो ये आपका हो गया भैया, आपका कौन सा जगह? थाईलैंड। थाईलैंड जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादा, अब भारत ने इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पर बैन लगा दिया है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में भारत में एंट्री मारेगा ना तो फिर भारत के इलेक्ट्रॉनिक बाजार क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। इसकी अगर बाउंड्री देखेंगे तो इसकी बाउंड्री चाइना से नहीं लगती है, दिख रहा है आपको? चाइना से इसकी बाउंड्री नहीं लगेगी, ये चाइना है, इससे बाउंड्री इसकी नहीं लगती है थाईलैंड से। आगे बढ़े, क्या हो गया भाई? आप दुस्साहसी हैं सर जी। भैया दुस्साहसी कैसे हैं हम? अपने देश की जमीन मांगना दुस्साहस नहीं, साहस कहलाता है। ये पाकिस्तानी ये बोलता है जो लग रहा है दुस्साहसी है। अपनी जमीन की वापस मांगना दुस्साहस नहीं कहलाता। दुस्साहस तो म्यांमार की है कि हमारी गिफ्ट की जमीन पे तुमने हमारे दुश्मन को बैठाया। थाईलैंड हो गया। थाईलैंड में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ क्वेश्चन पूछेगा थाईलैंड में, करा नहर। देखिए ये वाला जो एरिया अगर आप देखेंगे ना तो ये नीचे का एरिया, यहाँ सिंगापुर है। यहाँ कौन सा देश है? सिंगापुर। तो ये कोई भी जहाज अगर वो ताइवान से आ रही है या चाइना से आ रही है या फिलीपीन से आ रही है या जापान से आ रही है, इनको लास्ट में एक ही रास्ता होकर इस पतले से रास्ते से निकलना रहता है। इसे को हम लोग कहते हैं मलक्का। इस पतला रास्ता को क्या कहते हैं? मलक्का। क्या कहेंगे? मलक्का। अब मलक्का में यहाँ पर सिंगापुर है, कोई भी जहाज जापान से चली है, कहीं से चली है, यहाँ आके पेट्रोल डीजल खाना पीना यहीं से भरती है, जिस वजह से सिंगापुर बहुत डेवलप हो गया। लेकिन सिंगापुर की इस डेवलपमेंट को देखकर इसको थाईलैंड को थोड़ा खटक गया। थाईलैंड ने कहा कि हम सिंगापुर से भी छोटा एक नहर बनाएंगे। तो ये एक नया नहर बनाने के लिए सोच रहा है। इस नहर का नाम है करा नहर। अगर ये नहर बन जाएगा तो इन जहाज़ों को बड़ा ईजी होगा, यहाँ से निकल जाएंगे सब। देखिए रास्ता बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। तो इस नहर का नाम क्या है? करा नहर है। अभी फिलहाल करा नहर को चाइना बनाने वाला था, इसे रोक दिया गया है। और यह कहकर रोका गया है कि इस नहर के बनने से यहाँ पर इकोलॉजिकल चेंज आएगा, पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। इस वजह से इस करा नहर को रोका गया है। अब चाहे करा नहर बने या ना बने, इससे भारत को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट मेन पड़ने वाला है किसको? सिंगापुर को इफेक्ट पड़ने वाला है। कोई भी देश आएगा यहाँ से, मान लीजिए चाइना यहाँ से हथियार लेके आ रहा है, अब वो ससुरा सिंगापुर से आए या फिर वो लेके आए कहाँ से? करा नहर से लेके आए, कहीं से भी, उसके लिए यहाँ उसकी मौत खड़ी हुई है हमारा अंडमान निकोबार। आओ ससुरा, यहीं से थुथुर पे जैसे निकलेगा थुथुरे पे मार देंगे। इधर से भी आएगा एक मिसाइल धांस दे, इधर से भी एक मिसाइल। इसलिए चाइना को डर लगता है कि यहाँ अपने बाबूजी से टक्कर लेंगे ना तो यहाँ उस छठी का दूध याद दिला देगा। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है आप लोग को? थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक, टूरिस्ट के लिए फेमस होता है। करा नहर बना रहे हैं यहाँ पर। कौन सा नहर? करा नहर। आप अपने नक्शा में देखेंगे करा नहर, एटलस खोलेंगे यहाँ पे करा नहर होगा। नहीं होगा तो आप कैसे भी करके ढूंढिएगा करा नहर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? करा नहर बने। पटकाई बूम क्या है? वो इंडिया पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे सर। आसियान में 11 कंट्री है। तिमोर लिस्ट, तिमोर लिस्ट आसियान में शामिल नहीं है। आगे बताएंगे बाबू। यंगून लिखा है बुक में, वेरी अच्छा है बाबू। पहले रंगून नाम था, बाद में क्या हो गया? रंगून हो गया। अच्छा संदीप कुमार जी, सर आप, हम दूरदर्शी बोले हैं, आप दुस्साहसी समझ गए हैं। वे सॉरी भाई वो दुस्साहसी बोल रहे, हमको थोड़ा सा कमेंट दूर से ना, हमको लगा दुस्साहसी बोले। वो कहें कि सर आप बहुत दूरदर्शी हैं। हम पढ़ लिए दुस्साहसी, हम उसको बोल दिए पाकिस्तानी सॉरी भाई,
और बुढ़ापा में आंख उख सब गड़बड़ हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, दूरदर्शी नहीं बाबू। देखो, हर व्यक्ति को अपने देश प्रेम होता है। हम बस एक ही चीज जानते हैं कि तुम पाकिस्तान वाले रहो या बांग्लादेश या चीन वाले, खुश रहो यार जहां भी रहो, लेकिन हमारे भारत को इज्जत की नजर से देखो। इज्जत की नजर से नहीं देख सकते हो ना, मत देखो, तुमसे उम्मीद नहीं रखते, लेकिन भारत के प्रति बुरा मत सोचो। हमारा बस यही सपना है। कभी हमको क्या मतलब बनता है, चाइना तुम आगे चले जाओ, भाई पाकिस्तान तुम भी आगे चले जाओ, तुम भी खुशहाल रहो। हम लोग तो यही सिखाया गया बचपन से, वसुधैव कुटुंबकम, बांग्लादेश तुम भी खुश रहो। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम खुश रहेगा तो हमको दुखी कर देगा, इसलिए तुम खुश मत रहो। आगे देखो, एक और चीज देखिए, भारत ने ना एक दिमाग लगाया। एक बात बताइए, क्रिकेट में कहा जाता है बैकफुट पर खेलने से अच्छा है फ्रंट फुट पर जाके छक्का मारिए, तगड़ा लगेगा। तो भारत सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं। तो फ्रंट फुट पर कैसे खेला जाएगा, तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस प्रोजेक्ट को अभी तक मोदी जी को इस पे आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, बट स्पीड थोड़ी सी धीमी है। हम लोग एक हाईवे बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, और वो सड़क जानते हैं कहाँ तक जाने वाला है, सिंगापुर तक जाने वाला है। यहाँ से ये सड़क जाएगा ऐसे, ये देखिए सिंगापुर तक। ये न हुआ फ्रंट फुट पर, युद्ध के समय में हमारे टैंक, हमारे तोप, जितने आर्मी के हथियार हैं, इसी हाईवे पर बैठकर चलो रे भैया तो हम दूसरे दुनिया की सैर कराते हैं। और यहाँ टुकुर टुकुर देकर मार ससुरा थोड़ा एनिए मार देंगे, और जो बचल कुचल इधर जाएगा उसको ई मार देगा सब। अब आप बताइए, इस प्रोजेक्ट को क्यों धीमा कर रहे हो भैया? इससे क्या होगा, युद्ध के समय में फायदा होगा। हमारा यहाँ सीमेंट उद्योग बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत के लोग इधर सिंगापुर से जुड़ जाएंगे, डेवलपमेंट होगा। तो जो हमारे यहाँ व्यापार होता है, इतने देशों से व्यापार सीधे यहाँ होगा। ये वाला एरिया जो है, जो अति पिछड़ा भारत में आता है, ये अति पिछड़ा भारत का दिल्ली और मुंबई से ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। बताओ ना, दिल्ली में कौन देश से आता है व्यापार? नहीं ना आता है, इधर ही उधर से आता है। यहाँ देखिए ना, इतने देशों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो हम हिंदुस्तानियों ने पूर्वोत्तर भारत वालों से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमने आपको बर्बाद किया। पूर्वोत्तर भारत वालों के विकास में बाधा, उनको पिछड़ा रहने के लिए हमने मजबूर किया, क्योंकि हमारे पास एक मास्टर प्लान नहीं है। वहां संसद में आधा तो हम लोगों ने संसद में अनपढ़ों को भेज दिया है। क्या नियम बनाएगा? जो बकलोलों को पता नहीं है आसियान में कई गो देश, कहेगा सिंगापुर तो उन्हें खोजेगा सब, काबुल के पास। सिंगापुर इधर है क्या? ये सिंगापुर है, यहाँ पे कौन चीज डेवलप करेगा सब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग को हर तरह से रेडी रहना है। देखिए ना, हम लोग कितना बेहतरीन प्लान बनाए। बांग्लादेश के थ्रू भी जा सकते हैं, कालादान और सितवे बंदरगाह के थ्रू भी जा सकते हैं, और ये हाईवे से भी जा सकते हैं। इतना होने के बाद कोई रोक सकता है इनके डेवलपमेंट को? नहीं। लेकिन अभी ना कालादान प्रोजेक्ट चालू है, ना सितवे चालू है, ना बांग्लादेश से चालू है, ना ये सड़क चालू है। और वो लोग भी शिक्षा के अभाव के कारण आवाज़ नहीं उठाते हैं। उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है संसद में, उन लोग का शकल भी भारतीयों से नहीं मिलता है, नेपाली टाइप के लगते हैं। तो आधा तो हिंदुस्तानी समझता है कि विदेश का है, तब वो बोलता है विदेश के थोड़े, हम आसाम के हैं और अरुणाचल प्रदेश के। हद है भैया, अपने देश वालों को नहीं पहचानते। तो इसमें हम लोग को शर्म आती है। कोई बात नहीं भाई, एक ना एक दिन आएगा जब ये भी बदलेगा। तो ये समझ में आ गया, थाईलैंड। आगे बढ़े, क्या बोलता है सर? कोको वाला अजय कुमार कह रहे हैं सर, कोको वाला वीडियो डाल दीजिए। किस पर? यूट्यूब पर डाल दे। चलिए बाबू डाल देते हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट में रहिएगा, वरना हमारा गरिया नहीं लगता है सर यूट्यूब पे कि तुम मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। हम काय को खिलाफ बोलेंगे, हमारा चुनाव में उठना है। आगे समझते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते, टाइमिंग ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट में अभी हम पीडीएफ चेक कर लेते हैं। तो आप पीडीएफ चेक कर लीजिएगा क्यों प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्लास आपको हम बताते हैं। देखिए, आप अपने एटलस में ये ढूंढिएगा, चाहे जिस भी पब्लिकेशन का लिए होंगे, कि लाओस कैसा दिखता है, कंबोडिया, वियतनाम कैसा दिखता है, और ये मलेशिया, यानी सिंगापुर के इन 5 देशों को आप ढूंढिएगा और मटेरियल से देख के पढ़िएगा कि उसमें कौन सा शहर बताए हैं और इसमें कौन सा शहर की चर्चा है। कल हम आपको इंडोनेशिया तक समझा देंगे, उसके बाद नया चीज़ को पढ़ाएंगे, को कुछ चीज़ें लिखवाएंगे, आपको परसों लिखवाएंगे, ठीक है। तो आज हम खुद पीडीएफ देख लेते हैं। हो सकता है हमारे साइड से ही प्रॉब्लम हुआ हो, नो डाउट, लेकिन बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। आगे समझे? सीतवे सर, यूट्यूब पे कोको वाला द्वीप बढ़ा दिया, एकदम डाल देंगे भाई। मांडले वगैरह, मांडले उसका बीच का एक शहर है सर। आगे देखते हैं। देखिए, ज्योग्राफी का भी बैच आएगा, बट आप नक्शा पढ़ लेंगे। नक्शा पढ़ने का ज्योग्राफी में लड़का फेल क्यों होता है? ज्योग्राफी में उसे 4 चीज़ पढ़ना है। देखो भैया, एक पढ़ना है उसे एस्ट्रोनॉमी,
दूसरा पढ़ना है उसको जियोलॉजी, एक पढ़ना है जियोग्राफी, एक पढ़ना है उसको टोपोग्राफी। समझ में गया? और इसके अलावे भी उसको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो ये सारे चीज़ों का बैच आएंगे सब, इसको मोटा मोटी मान के चलिए 10-12 तारीख से जो भी बैच आएगा बाबू ना, उसको हम गारंटी कहते हैं कि 60% आप ही लोग से भरेंगे। 60%। जब एडमिशन 60% हो जाएगा तब जाके यूट्यूब पर बोलेंगे कि भैया क्लास है, क्योंकि हम आपको हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए एकदम दी जान से एकदम लगे रहेंगे। आपको देखें, आपको इंडिया वर्ल्ड प्लस सब चीज़ आपको 150 रुपया फीस लिए, बाद में 200 किए। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। आप एटलस ढूंढ के रखेंगे। अभी हम PDF चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ गया? फिर कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब पर बनाते हैं ताकि मोदी जी कुछ एग्रेसिव हो, अब भारत माँ का खोया हुआ सम्मान वापस लाए। अब मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि निकट भविष्य में हमको नहीं लगता है कि आने वाले 50 साल 20 साल तो कह सकते हैं कि इतना तगड़ा प्रधानमंत्री आएगा, लेकिन इनको जो है ना कि सदुपयोग किया जाए। आगे क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।